जिंदगी भर याद रहेगा। एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको इससे ये में कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ देता है गुणनखंड का। देखिए क्वेश्चन आपको बहुत छोटे लेवल से उठा कर रखे हैं। 24 की कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख लेंगे गुणनखंडों की संख्या। तो 24 के कितने फैक्टर हो सकते हैं। फैक्टर मतलब फैक्टोरियल होता है, मैंने 24 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, मैंने गुणनखंड हो सकते हैं। तो यह सबसे पहले हम लोग आसान भाषा में समझेंगे। 1 से भी भाग लग जाएगा, 2 भी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 से भी भाग लग जा रहा है इसमें, तो ये भी होगा। 4 से भी भाग लग जा रहा है, ये 5 से भी भाग लग, 5 से नहीं लगेगा, 6 से भाग लग जाएगा, ये भी होगा, 12 हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। इस बात को समझ में आ रहा है कि क्या बोलेंगे 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे देख लेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक और होगा, क्या होगा 8 होगा। ठीक है 8 होगा, क्योंकि 8 से भी कट जा रहा है। तो कितने हो जाएगा टोटल आपका 8 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या मतलब, ये तो छोटा है तो हम लोग गुणनखंड से फैक्टर करके हम लोग बना लिए। क्या हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से कैसे देखेंगे, बने रहिए वीडियो में, आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे 24 को फैक्टर करेंगे, जैसे आपको गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से ले जाते हैं, तो 2 से ले जाएंगे तो 12 हो जाएगा, फिर 2 से ले जाएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, फिर 2 से ले जाएंगे आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख देंगे 2 के पावर हम क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, और 3 के पावर क्या लिख देंगे हम 1 लिख देंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग गुणनखंड निकालना है। अब समझिएगा यहाँ पे कुछ आपको करना ही नहीं है। जब भी आपको कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है तो 2 के पावर 3 है, इसमें हम लोग 1 जोड़ देंगे। तो अब पावर में हम क्या कर लेंगे 1 जोड़ देंगे, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 के पावर 1 है, हम क्या कर लेंगे इसमें 1 जोड़ देंगे, तो 1 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो कुल गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे इस टाइप का। एक बार और समझिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसको गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 3 हो जाएगा, उसके बाद से गुणा कर लेंगे और 3 के पावर 1। अब इसके पावर में हम क्या कर लेते हैं 1 जोड़ देते हैं, तो इसके पावर क्या है 3 है, इसमें 1 जोड़ दिए, फिर यहाँ 3 के पावर 1 है, इसमें आप 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। अब गुणा कर देंगे तो 4 गुणे 2 आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो कुल गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं 60 में, अगर आपको पूछ देता है कि 60 में कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, तो कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो चलिए इसको भी हम देखते हैं, इसमें आप कैसे कर सकते हैं इसको। तो 60 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है आपको, तो अच्छे से समझिएगा। गुणनखंड बहुत आसान होता है, एक बार समझिए। देखिए अगर पूछ रहा है 60 के कुल गुणनखंडों की संख्या, तो सबसे पहले हम लोग गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, फिर करेंगे 2 से करेंगे यहाँ पे 15 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 से करेंगे 5 हो जाएगा। इसको क्या लिख देंगे 2 का पावर 2 और 3 के पावर 1 और 5 के पावर क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है आपको, तो क्या करते हैं केवल पावर में ही जोड़ देते हैं। तो 2 का पावर 2 है, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, फिर 3 के पावर 1 है, 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, फिर 5 के पावर 1 है, इसमें 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। अब गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 6, 3 गुना 6, 6 गुना 12। तो कुल गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो कुल गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो ऐसे आप बहुत आसानी से गुणनखंड निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ गुणनखंड कैसे निकाल सकते हैं, तो बहुत आसान भाषा में बिल्कुल छोटे क्वेश्चन को लेके आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो में और कंटिन्यू यहाँ पे वॉच कीजिए। एक बार अच्छे से आप गुणनखंड सीख गए तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। और एक और क्वेश्चन देख के इस पे आपको 240 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका फैक्टर करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, और गुणनखंड निकालने के बाद से आपके टेक्निक यूज करेंगे और आसानी से कर लेंगे। तो सबसे पहले हम 240 का गुणनखंड करें, 240 गुणनखंड करें, 2 से करते हैं 120 हो जाएगा, फिर हम 2 से करते हैं 60 हो जाएगा, फिर हम 2 से करेंगे 30 हो जाएगा, और फिर हम 2 से करेंगे यहाँ पे 15 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 से करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख देते हैं 2 1 2 3 4, तो
2 का पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पे, और 3 1 है, इसका पावर 1 हो जाएगा, और 5 का पावर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए सबसे पहले पावर में 1 जोड़ के हम लोग गुणा कर देते हैं। तो कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, तो हम क्या कर लेंगे 4 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर है यहाँ पे 3 का पावर 1 है, 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 का पावर 1 है, 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब गुणा कर देंगे तो 5 गुना 10, 10 गुना आपका क्या हो जाएगा 20। तो कुल गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। तो कुल गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग इसमें और क्वेश्चन पूछता है कि सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना हो तो बहुत आसानी से कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा अब क्वेश्चन और हम लोग थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं। क्या पूछेगा तो सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं उस टाइप का क्वेश्चन, और वो देख लेते हैं 24 का सम और विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो बने रहिए। बिल्कुल छोटे क्वेश्चन को लेके आपको टेक्निक और यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक सिखाने वाले हैं, तो बने रहिए कैसे कर सकते हैं। तो 24 का सबसे पहला क्वेश्चन में आपको सिखाए थे गुणनखंड क्या होगा 1 होगा, 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और इसका क्या हो जाएगा 6, और इसके बाद से 8, और इसके बाद से 12, और क्या हो जाएगा खुद 24 भी क्या हो जाएगा इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो टोटल देख लेंगे कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें क्या हो गया 8 हो गया। तो इसमें टोटल क्या हो गया 8 हो गया। अब देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं बोला है कि सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। सम गुणनखंडों की संख्या क्या है देखिए 1 2 3 4 5 6। तो सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, सम अगर पूछ दे गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। पूछ दे कि विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो विषम कितने हैं 1 और आपका 1 और 3, तो कितने हो जाएगा विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो आपको बहुत आसानी से ये टेक्निक सिखा दिए। अब क्या मतलब ये तो छोटा क्वेश्चन है तो हम लोग ऐसे कर लिए, अगर बड़ा क्वेश्चन होता तो उसके लिए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ टेक्निक हम लोग अपनाते हैं। तो चलिए उस टेक्निक को अपनाते हैं और यहाँ पे हम लोग सीखते हैं कैसे उस टेक्निक से हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 24 को गुणनखंड करेंगे। तो 24 को गुणनखंड करेंगे तो 2 से ले जाते हैं 12 हो जाएगा, फिर 2 से ले जाते हैं 6 हो जाएगा, 2 से ले जाते हैं 3 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख देते हैं, इसको हम क्या लिख देते हैं, इसको हम लिख देते हैं क्या लिखेंगे 2 के पावर, आपको 2 के पावर यहाँ पे लिख देंगे 3 और गुणे आपका 3 के पावर 1। आप यहाँ सबसे पहले समझने वाली बात है कि सम गुणनखंड अगर हमको सम निकालना है तो देखिए कहीं ना कहीं से हम लोग क्या करेंगे उसको सम निकालना होगा। तो इस टेक्निक क्या होता है सम के लिए इसके पावर में हम लोग बिल्कुल नहीं जोड़ते हैं। इसके पावर में हम क्या कर लेते हैं जो सम वाला पावर होता है उसमें इंक्रीजमेंट नहीं करते हैं। तो नो इंक्रीजमेंट इन द पावर ऑफ इन सम। तो सम के पावर में हम लोग क्या करते हैं इंक्रीजमेंट नहीं करते हैं। तो हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे जे के 3 लिख देंगे, और विषम वाले पावर में हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे इंक्रीजमेंट करेंगे। 1 है 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कुल सम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो आपको एक बार और समझिए, हम लोग क्या करेंगे सम वाले में क्या करेंगे कि बिल्कुल पावर में हम नहीं जोड़ेंगे, लेकिन विषम वाला में हम क्या कर लेंगे जोड़ेंगे। तो विषम वाला में हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 में 1 जोड़े 2 गुणा कर दिए तो कितना हो जाएगा 6 हो गया। अगर विषम ज्ञात करना है तो विषम ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, हम सम को क्या कर लेते हैं 1 मान लेते हैं। क्योंकि किसी भी विषम संख्या में अगर 2 सम गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है वो सम हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या कर लेते हैं सम है 2 के पावर सम है जितने भी, तो हम क्या करेंगे इसके लिए 1 मान लेंगे। और विषम वाले में हम क्या कर लेंगे 1 बढ़ा देंगे। विषम वाले में क्या कर देंगे 1 बढ़ा देंगे। ये 3 है 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। इसके मतलब आपका विषम यहाँ पे विषम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी 1 2। तो बहुत आसानी से समझ में आया होगा। तो आपको एक बार टेक्निक समझ में आ जाता है कि कैसे क्वेश्चन करना है। बहुत थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन, लेकिन बहुत आसान तरीके से आपको बता रहे हैं। इससे आसान कोई नहीं बताएगा। बने रहिए वीडियो में, कुछ और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस में देख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से
60 के सभी सम और विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो आपको सारे कंसेप्ट हम सिखा चुके हैं, तो देखिए कैसे इसको भी हम लोग कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 60 के गुणनखंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर हम 2 से करेंगे तो 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 से करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। इसको लिख देंगे कि 2 का पावर क्या हो जाएगा आपका, 2 का पावर 2 हो जाएगा, और 3 का पावर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का पावर 1 हो जाएगा। जब सम गुणनखंड निकालना है तो सम गुणनखंड ज्ञात करना है, तो सम वाले के पावर में बिल्कुल इंक्रीमेंट नहीं करते हैं। तो सम वाले के पावर में इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, तो 2 का पावर 2 है तो 2 लिख देंगे, 0 के 0 लिख देंगे। लेकिन विषम वाले के पावर में हम लोग जोड़ते हैं, तो 3 के पावर 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम जोड़ेंगे, यहाँ पे 5 वाला में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। तो कुल कितना हो जाएगा, कुल सम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। सम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर अगर विषम गुणनखंडों की संख्या पूछता है, विषम गुणनखंडों की संख्या, तो हम क्या कर लेंगे कि हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, सम के 1 मान लेते हैं और इस सब में इंक्रीमेंट करते हैं। 3 के पावर 1 है, 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। 5 के पावर 1 है, इसमें 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। अब गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4। तो विषम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। विषम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगा अब 4 हो जाएगा। तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा आप बहुत आसानी से कर लेंगे, कितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा बहुत आसानी से कर लेंगे। एक बार आप कंसेप्ट सीख गए तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं कुछ इस तरीके से। 240 सम और विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो आज के वीडियो में आपको बिल्कुल टेक्निक सिखाए हैं, बेसिक टेक्निक सिखाए। ऐसी यही बेसिक होता है, अगर ये आप अच्छे से जानते हैं तो बड़े से बड़े क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो कल के वीडियो में आपके लिए लाके आएंगे अंकित भाटी के जितने भी आपको गुणनखंड से क्वेश्चन दे रखा है, आपको SSC GD का वो क्वेश्चन लेके आएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। देखिएगा बहुत आसानी से हम लोग बना लेंगे। ये टेक्निक बेस यही होता है, बेसिक प्लस शॉर्ट ट्रिक। आप जो बता रहे हैं एक बार ये सीख जाते हैं तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाला है गुणनखंड में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको भी। तो 240 का गुणनखंड सबसे पहले हम निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 240 निकालेंगे आपका 120 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। फिर हम निकालेंगे ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। फिर 2 से निकालेंगे आपका 15 हो जाएगा। फिर 2 से यहाँ 3 से निकालेंगे 5 हो जाएगा। आप देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं 2 का पावर क्या लिख देंगे हम लोग, 1 2 3 4 लिख देंगे। और यहाँ पे देख लेंगे 3 का पावर क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, और 5 का पावर 1 लिख देंगे। अगर दोस्तों अगर सम पूछता है तो सम पूछता है, सम गुणनखंडों की संख्या पूछता है तो क्या कर लेते हैं हम इसके मतलब सम वाले के पावर में बिल्कुल हम लोग इंक्रीमेंट नहीं करते हैं, नहीं जोड़ते। तो 0 के 0 लिख देंगे 4 हो जाएगा। और विषम वाला में करेंगे 3 का पावर 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर 5 का पावर 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका 2। अब गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, क्या हो जाएगा 4 दूना 8, 8 दूना क्या हो जाएगा 16। तो 16 तो कुल सम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अगर विषम पूछता है तो विषम गुणनखंडों की संख्या पूछता है, तो विषम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले सम वाले को हम क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, और विषम वाले में क्या करते हैं इंक्रीमेंट करते हैं। तो 3 के पावर 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 5 के पावर 1 इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कितने हो जाएगा आपका विषम गुणनखंडों की संख्या 4 हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा।